वीआईपी प्रोटोकॉल पर बवाल, अंडरवियर तौलिया तक के इंतजाम से मचा हंगामा, बीएसएनएल डायरेक्टर पर कार्रवाई के आदेश। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के निदेशक विवेक बंजाल के प्रयागराज दौरे को लेकर जारी वीआईपी इंतजामों पर विवाद खड़ा हो गया। प्रोटोकॉल में अंडरवियर और तौलिया तक के निर्देश वायरल होने के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे अनुचित और अस्वीकार्य बताया। बंजाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा गया है। विवाद बढ़ने पर 25-26 फरवरी का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया। न्यायपालिका को बदनाम नहीं होने देंगे, एनसीईआरटी के नए सिलेबस पर सीजेआई सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी। एनसीईआरटी के नई 8वीं कक्षा की किताबों में अदालतों में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों पर अध्याय शामिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि न्यायपालिका को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। जस्टिस बागची ने इसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताया। कोर्ट ने संकेत दिए कि शिक्षा सामग्री में संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तिरंगे की रोशनी में सजी इजरायली संसद, पीएम मोदी के स्वागत में उत्साह, नेतन्याहू ने बताया प्रिय मित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर है, जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। वे इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें अपना प्रिय मित्र बताया है। 2017 के ऐतिहासिक दौरे के बाद यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती देने वाली मानी जा रही है। मीडिया और सरकार में इस विजिट को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सरनेम गांधी पर हिम्मत नहीं, प्रियंका गांधी पर बीजेपी का दिखा पलटवार, गाजा मुद्दे पर घमासान। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा से पहले प्रियंका गांधी ने गाजा मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति की महिला गजनी कहा और आरोप लगाया कि वे सुविधा अनुसार आक्रोश जताती हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि देशहित सर्वोपरि है। प्रियंका ने उम्मीद जताई थी कि पीएम नेसेट में गाजा के पीड़ितों का मुद्दा उठाएंगे। बयानबाजी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यह हद से ज्यादा हो रहा है, यूजीसी नियमों पर नई याचिका से नाराज सीजेआई सूर्यकांत। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर ताजा याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट पहले ही नियमों पर रोक लगा चुका है और बार बार याचिका दाखिल करना पब्लिसिटी पाने का प्रयास लगता है। न्यायालय ने पूछा कि नई याचिका में अलग क्या है। कोर्ट ने संकेत दिए कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुरानी पीढ़ी हमेशा नहीं रह सकती, डिप्टी सीएम शिव कुमार के बयान से कर्नाटक कांग्रेस में हलचल। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंत्रिमंडल में नए खून को शामिल करने की वकालत पर सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भविष्य के लिए नई सोच जरूरी है और पहली बार विधायक बने नेताओं को मौका मिलना चाहिए। कई विधायकों ने आला कमान को ज्ञापन देकर मंत्री पद की मांग की है। शिव कुमार के बयान से संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। नेतन्याहू को गले लगाना नैतिक कायरता, मोदी की इजरायल यात्रा पर कांग्रेस का हमला। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने नेतन्याहू से मुलाकात को नैतिक कायरता बताया। प्रियंका गांधी ने उम्मीद जताई कि पीएम गाजा में हुए कथित नरसंहार का जिक्र करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि जब दुनिया आलोचना कर रही है तब ऐसी मुलाकात सवाल खड़े करती है। बीजेपी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। मुद्दे पर दोनों दलों में तीखी बयानबाजी जारी है। केरल से केरलम, नाम बदलने पर सियासी संग्राम, शशि थरूर ने उठाए सवाल। केरल का नाम आधिकारिक रूप से केरलम करने के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे विकास से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया और कहा कि मलयालम में राज्य पहले से केरलम कहलाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि नाम बदलने से क्या फायदा होगा। केंद्र सरकार का तर्क है कि यह सांस्कृतिक पहचान का सम्मान है। मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। यूरेनियम में एआई तक साझेदारी, रिश्ते सुधारने भारत दौरे पर कनाडाई पीएम, खालिस्तान विवाद के बाद नई पहल। कर्नाटक के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर है, जहां व्यापार, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग मुख्य एजेंडा है। 2023 के खालिस्तानी आतंकी की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया था। अब व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाने और यूरेनियम ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने पर जोर है। दोनों देश कूटनीतिक मतभेद सुलझाकर संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश में हैं। कौन है विवेक बंजाल? अंडरवियर प्रोटोकॉल विवाद में घिरे बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी की पूरी कहानी। विवेक बंजाल 1987 बैच के इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस अधिकारी और बीएसएनएल के निदेशक हैं। उनके प्रयागराज दौरे के लिए जारी दिशा निर्देशों में निजी वस्तुओं तक का उल्लेख होने से विवाद खड़ा हो गया। पत्र वायरल होते ही सोशल मीडिया पर आलोचना तेज हुई और दौरा रद्द करना पड़ा। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब सबकी नजर आगे की कार्रवाई पर है।